यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आज मेरे लिए क्लीनिंग का डे है। एक्चुअली 2-3 दिनों से ना जीतू रात को ढंग से सो नहीं रहा है, तो उसको बहुत देर गोद में लेके मुझे सुलाना पड़ता है, तो जिसके चक्कर में मेरी नींद नहीं होती है। तो आज वैसे ही कुछ हुआ है, सुबह नींद ही नहीं खुली है, तो मैं सोची नींद नहीं खुली। और साथ में क्या हुआ कि फिर लेट उठी, तो अब नहाना और पूजा करना थोड़ा स्किप हो गया है। थोड़ा क्या, पूरा ही स्किप हो गया है। मैं सुबह उठ के चाय ली, रोहित को भी चाय दी, फिर उनको उपमा बनाकर नाश्ता दे दी। और उनके जाने के बाद मैं सोची कि चलो आज ये क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब जीतू तो रात को सोया नहीं है, तो वो मस्त अभी नींद ले रहा है। तो मैं सोची कि चलो जब मैं नहाई नहीं हूँ तो ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि इससे गंदगी हो जाती है ना। और मैं झाड़ू पोछा भी खुद ही कर रही हूँ, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मेरे हिसाब से मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बेडशीट के हेल्प से कवर कर करके पूरा डस्टिंग का काम कर रही हूँ। फिर मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैं सुबह ही लगा दी थी, रोहित के जाने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इनफैक्ट मैं जब भी सो के उठती हूँ उस टाइम सबसे पहले मैं झाड़ू ही करती हूँ, ताकि वो कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में कि बासी घर में कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है, तो मैं नींद में उठते से ही झाड़ू लगाती हूँ। फिर मैं यहाँ आज हाथ से पोछा लगाने वाली हूँ। सच बोलूँ गाइज़, हाथ से पोछा लगाने में मेरी बैंड बज गई है। मतलब आदत छूट गया ना इन सब चीज़ों का, तो लेकिन फील हो रहा है कि कुछ एक्सरसाइज हुआ है। मुझे ना बेली फैट बहुत कम करना है, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे मतलब टाइम मिलता है तो मैं हाथ से ही प्रेफर करती हूँ पोछा लगाना। अगर टाइम नहीं मिल पाया तो मॉप के हेल्प से मैं पोछा लगा देती हूँ। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अभी आप देख सकते हैं बेड पे जीतू सो रहा है, तो मैं सोची फटाफट से निपटा देती हूँ। और आज पोछा लगाने में बहुत समय लग गया है, क्योंकि मैंने डस्टिंग भी किया है ना, जाले वगैरह साफ़ किए, तो वो सब पूरा गंदा गंदा हो गया हुआ है। तो रगड़ रगड़ के आज मैं पोछा लगा रही हूँ। और मेरी भी अच्छी खासी आज की एक्सरसाइज हो गई है। तो दोपहर में क्या हुआ कि मुझे ना मतलब ये रात को ही मेरा प्लानिंग था कि आज दाल मखनी बनाना है। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी खाने का, बट मुहूर्त नहीं हो पा रहा था। और आप लोगों के साथ शेयर किया ही कि मेरे पास सब्ज़ी नहीं है अभी फ्रिज में, तो सोचा चलो क्यों ना आज दाल मखनी बना लिया जाए। तो सबसे पहले दाल मखनी बनाने के लिए राजमा और काली दाल को मैं रात भर भिगो के रखी हुई थी। फिर उसमें मैं एक दालचीनी डाली हूँ, एक बड़ी इलायची डाली हूँ ऐसे कूट कर, फिर 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ, एक स्टार फ्लावर डाल रही हूँ, और 2 लौंग है और 2 काली मिर्च है, और साथ में इसमें जाएगा तेज पत्ता और नमक। नमक पहले हम डाल रहे हैं तो ध्यान रखना है कि बाद में उस हिसाब से हम नमक एडजस्ट करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में 3-4 सीटी लगा दिया है, तो उबल गया है मेरा दाल मखनी का जो दाल है, राजमा और काली दाल है, उबल गया। बाकी जो मैंने खड़े गरम मसाले रखे थे उसको निकाल कर फेंक देना है, उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दाल का है ना वैसे भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार फ्लावर, इलायची, बड़ी इलायची, ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें वो तो मुझे मिल गई, बट जो लवंग, काली मिर्च और छोटी इलायची वो दिखता नहीं है। तो जब मैं कुक करूँगी ना उस टाइम पे दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल कर फेंक दूँगी। अब मेरे ध्यान में रहता है, जैसे जो जो क्वांटिटी मैंने रखा है ना वो सब ध्यान में रहता है। दाल मखनी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, दाल ज़्यादा ओवर कुक नहीं होना चाहिए, नहीं तो दाल मखनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और दाल मखनी में जो पानी का अमाउंट होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए ना, गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, क्योंकि हम दाल मखनी को ज़्यादा कुक नहीं करते हैं। ये मेरे स्टाइल से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें प्याज को भुनने के लिए रख दिया, और साथ में यहाँ पे मैं आ गई हूँ टोमेटो की प्यूरी बनाने के लिए। एक्चुअली सुबह इतने सारे डब्बे होते हैं ना मेरे काउंटर टॉप पे कि जगह नहीं मिलता है, तो मैंने यहाँ मिक्सर को कनेक्ट किया, टोमेटो का प्यूरी बनाया। पहले सोची कट कर लेती, फिर सोचा नहीं जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया क्लीनिंग के चक्कर में। तो यहाँ टोमेटो प्यूरी डाली, 1 टमाटर की प्यूरी डाली हूँ। फिर इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। बॉईल करते टाइम मैंने हल्दी पाउडर नहीं डाला, और ज़रा सा नमक, क्योंकि मैंने बॉईल करते टाइम नमक डाला हुआ था, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें खूब सारा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, MDH का मैं यूज़ करती हूँ। आपकी तीखा आप कितना खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग बहुत कम तीखा खाते हैं, बट फिर भी ये ना रेड रेड दिखता है ना, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने खूब सारा काली मिर्च पाउडर डाला है। फिर इसमें मैं डालूँगी MDH का मीट मसाला। मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में यही डालती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आधी चम्मच मैंने मीट मसाला डाला है। फिर MDH का थोड़ा सा गरम मसाला, मैं रेडीमेड मसाले यूज़ करती हूँ। और यहाँ डालेंगे खूब सारा बटर, खूब सारा नहीं, एक अमाउंट में, अगर आपको ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 5-6 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं बटर के। मैं इस तरीके से ना एक्चुअली बड़ा वाला इसमें बटर लेके आई थी, तो बटर बॉक्स में ना रखी हुई थी, कट किया ना तो एक्स्ट्रा बच गया, तो फिर मैंने उसको वो साइड में वहीं पर एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 5-6 बटर के टुकड़े डाले हैं, और
इसको कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। ये मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि इसका स्वाद एक अलग आता है और स्टार्टिंग में अगर हम प्याज के साथ भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो यहाँ पे मेरा बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये वाला फ्रेश क्रीम। आपके पास जो घर का होता है फ्रेश क्रीम वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं अमूल का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे फ्रिज में हमेशा होती हैं। जब भी मैं डीमार्ट जाती हूँ तो एक एक चीज़ें स्टॉक में रखती हूँ कि ये सब चीज़ें रहती है ना तो हम अलग अलग वैरायटी बना के खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज दाल मखनी बनाना है तो फटाक से क्रीम लेकर आओ, फटाक से ये चीज़ें लेकर आओ, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें मैं हमेशा रखती हूँ अपने फ्रिज में। तो यहाँ पर अच्छे से कुक करने के बाद अब दाल को मसाले में पलट देंगे और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हार्डली 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है। तो आप मेरे दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं कैसा है। हम लोग अभी रोटी के साथ खाने वाले हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रोटी के साथ थोड़ी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। हम लोग तो गाढ़ी खाते हैं और चावल के साथ खानी है तो पतली खा सकते हैं, ऐसा है। तो मैं ऐसा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रख रही हूँ, मीडियम रख रही हूँ। और अभी मतलब तुरंत रोहित आ जाएंगे ना खाना खाने के लिए लंच में, इसलिए मैं थोड़ा सा थिक ही रख रही हूँ। और ये दाल ना जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ा हो जाता है। गाइस ये वाला वीडियो देखने के बाद फटाफट से ट्राई कीजिए, घर में एक बार बनाइए, खाइए, खिलाइए, सब लोग खुश हो जाएंगे। बहुत यमी बना था, बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। आपने देखा बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का जो मेरा सर्विंग डिश है ना उसमें ही ये किया है, पलट दिया है दाल को, क्योंकि जब रोहित आते हैं ना तो खाना गर्म करने में मेरे लिए आसानी हो जाता है। फटाफट से सबको ओवन में डालती हूँ और गर्म करती हूँ। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाला है ताकि वो अच्छा दिख के आए। और ये मेरा फाइनल लुक है दाल मखनी का। मुझे बनाते टाइम ही लग गया था कि बहुत टेस्टी। आप चाहे तो एक्स्ट्रा ऊपर से जब सर्व करते हैं ना तो एक एक टुकड़ा बटर का डाल सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है, बहुत यमी लगता है खाने में। तो फिर क्या हुआ ना कि अभी थोड़ा सा टाइम था रोहित को आने में, तो मैं सोची कि चलो घी भर लेती हूँ। एक्चुअली मेरी घी की बर्नी जो है खाली हो गई है, मतलब घी ख़त्म हो गया। तो जब भी एक बार घी ख़त्म होता है ना मैं वॉश कर देती हूँ और उसके बाद ही फिल करती हूँ। ये वाला छोटा वाला एक और लेके आई हूँ मैं गाय के घी के लिए। तो मतलब पहले क्या था ना एक साथ ही घी निकालती थी, गाय भैंस का सब मिक्स करके ही निकालती थी। बट अभी क्या है ना जीतू भी खाता है तो यहाँ पे सबने सजेस्ट किया कि गाय का ही घी देने के लिए। तो गाय का घी अलग निकालती हूँ, उससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक जीतू को भी खाने में आसानी होती है और पूजा पाठ में भी काम आ जाता है। तो मैं वही ये जो अभी मैं भरी हुई है गाय और भैंस का मिक्स वाला है, जो मैं बहुत पहले निकालती थी, अब नहीं करती हूँ। तो 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं आता है। ये वाला बर्नी मैंने 45 रुपीज़ का लिया था, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो और ये छोटा भी है ना तो इसलिए मैं इसमें भैंस का रखती हूँ। भैंस वाला घी जो है ना वो जमा रहता है तो गिरने का चांस नहीं रहता है। और जो बड़ी वाली बर्नी है उसमें गाय वाला घी डाल देती हूँ, तो उससे पराठे वगैरह बनाने में भी आसानी होती है। तो ये वाला ये सब कुछ छोटे मोटे काम है जो मैं बीच बीच में करते रहती हूँ। तो ये रहा आज का हमारा मील है, जिसमें है लच्छा पराठा। ये मैंने बाहर से मंगाया गया, मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इस चक्कर में ऐसा हुआ। और ये रहा दाल मखनी, आहा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। और ये कुछ बचे कुछ पालक पनीर है जो मैं कल बनाई थी, मतलब पिछले दिन बनाई थी, तो बच गया था तो वो भी सर्व कर दी। और साथ में राइस, प्लेन राइस। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।